हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को 18 मई से 4 लेन पर यातायात की सुविधा मिल सकती है। केंद्र सरकार कीरतपुर मनाली 4 लेन पर कीरतपुर से नेरचौक तक बने पैच पर यातायात को बहाल करने की दिशा में विचार कर रही है। ये जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि इसका औपचारिक उद्घाटन चाहे देरी से ही किया जाए, लेकिन टूरिस्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए 4 लेन पर यातायात को मंजूरी प्रदान की जाए ताकि प्रदेश आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सड़क सुविधा का लाभ मिल सके। 16 को शिमला में जो रोजगार मेला है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, उसमें शिमला में भी उस दिन रोजगार देने का काम होगा। तो 17 तारीख को मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाऊंगा और 18 तारीख को वापस फिर शिमला में कार्यक्रम है। 19 तारीख को हमारा प्रयास है कि 18 को जब मैं आऊं तो ये जो 4 लेन हाईवे की आप बात कर रहे थे, हमने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है कि औपचारिक उद्घाटन इसका होना है तो लेट भी हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए, जो छोटे छोटे काम बचे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। औपचारिक उद्घाटन का इंतज़ार किए बिना टूरिस्ट सीजन में अगर कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, नेरचौक नेशनल हाईवे को, 4 लेन हाईवे को खोल दिया जाए तो लोगों को आवाजाही में बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को उसको जनता के लिए उस तरफ से ट्रैफिक खोल दिया जाए ताकि लोगों को उसकी राहत मिल सके। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक चुनावों पर आ रही विभिन्न ओपिनियन पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार शेष रह गया है और इस इंतजार के बाद कर्नाटक के परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विकास में कोई कमी नहीं रखी है और कर्नाटक के लोगों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के विकास कार्य पर अपनी मुहर लगाई है। 24 घंटे और हैं, इंतज़ार करिए। चुनाव का इंतज़ार रहेगा सबको ही नतीजों का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शानदार अपनी ओर से कैंपेन किया है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर कर्नाटक में बनेगी और वहां के राज्य का विकास करेगी। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कर्नाटक में देश की सबसे ज़्यादा FDI आने का काम हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने का काम हुआ, रोजगार उत्पन्न का काम हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि संभावनाएं कर्नाटक में बहुत खरी हुई, विकास भी हुआ और चुनाव के नतीजों के बाद भी जब एक बार फिर मौका मिलेगा तो इस राज्य को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार। लाइफ टाइम टीवी लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका। तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार। लाइफ टाइम टीवी लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका। तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने।